बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थकावट की वजह से 20 रकात तरावीह पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावीह की 8 रकात पढ़ सकते हैं? और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठ कर तरावीह की नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज तरावीह कैसे पढ़ी जाए? नमाज तरावीह पढ़ने का अमली तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूज़न या सवाल बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात ये कि नमाज तरावीह यह सुन्नत मुअक्किदा है। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावीह ये मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखें, रोज़ा जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है, नमाज तरावीह भी रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। ख़वातीन भी नमाज तरावीह अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावीह अदा करते हैं, ख़वातीन घर पर 20 रकात नमाज तरावीह अदा करेंगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तरावीह में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावीह में पढ़ेंगी क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीक़ा है और किस वक्त हमने नमाज तरावीह अदा करनी है। यानी इशा के फ़र्ज़ से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावीह अदा करेंगे। देखें, इशा की जब आप 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके हों तो उसके बाद फिर आप 20 रकात नमाज तरावीह अदा करेंगी और इसमें 2-2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ेंगी। अगर 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि 2-2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ें। और इसमें यह होता है कि 2 रकात और फिर 2 रकात, जैसे ही 4 रकात मुकम्मल होंगी, अब 4 रकात के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फ़ा करना है। इसमें आप खामोश बैठी रहें या फिर कुछ ज़िक्र अज़कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद पाक या फिर तरावीह की तस्बीह, वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकात के बाद आपको थोड़ी देर का वक्फ़ा करना है, थोड़ी देर आपने रुकना है, उसके बाद फिर आपने दोबारा नमाज जारी रखनी है। इसी तरह 2-2 रकात करके 20 रकात और हर 4 रकात पर थोड़ी देर आपने वक्फ़ा करना है। इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी है, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनें, बिल्कुल आसान तरीक़ा है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरतें याद हैं, वो आप नमाज तरावीह में तरतीब के साथ तिलावत करेंगी। फ़र्ज़ करें आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो आप हर रकात में एक सूरत तिलावत करेंगी। इस तरह आपकी 10 रकात नमाज तरावीह मुकम्मल हो जाएगी, तो 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा से शुरू कर लें, 10 सूरतें उसी तरह फिर दोबारा 10 रकात भी मुकम्मल हो जाएंगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इस तरह आपकी 20 रकात मुकम्मल हो गई। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं, चारों कुल याद हैं, तो आप हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक एक कुल करके चारों कुल 4 रकात में पढ़ें। 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी और 4 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी और इस तरह 4-4 रकात करके 20 रकात अदा करें। फ़र्ज़ करें अगर आपको एक ही सूरत याद है, यानी कोई ऐसी इस्लामी बहन जो ये कहती है कि मुझे चारों कुल भी नहीं आते, सिर्फ़ एक सूरत सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत याद है, तो जब भी आप ये सूरत तिलावत कर सकती हैं हर रकात में। यानी 20 रकातें हैं तो 20 रकातों में आप सूरह इखलास की तिलावत कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। सूरह फातिहा के बाद आप सूरह इखलास पढ़ लें। इसी तरह आपने 20 रकात मुकम्मल करनी है। इसमें यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि नीयत कैसे करनी है। नीयत ये ज़रूरी है, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नीयत तो हमें करनी ही नहीं आती। देखिए नीयत क्या है। नीयत दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है।
ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। नीयत करना चाहते हैं तो नीयत करें कि मैंने 2 रकात नमाज तरावीह की नीयत की अल्लाह ताला के वास्ते, मेरा मुँह काबा शरीफ की तरफ, या 20 रकात की एक साथ भी नीयत कर सकते हैं। नीयत मैंने 20 रकात नमाज तरावीह की अल्लाह ताला के वास्ते, मेरा मुँह काबतुल्लाह की तरफ, दिल ही में इरादा कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। नीयत हो गई। नीयत करने के बाद आपको तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और ये पढ़ना शुरू करेंगे जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि ईशा की 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद आप 20 रकात नमाज तरावीह अदा करेंगी। वित्र नहीं पढ़ेंगे। पहले हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, मुकम्मल सना। उसके बाद फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप कोई सूरत मिला लें, जो भी आपको सूरतें याद हों, इनमें से एक सूरत आप तिलावत कर लें तरतीब के साथ, यानी जो रकात आप पहले पढ़ रहे हों उसमें पहली सूरत, अगली रकात में उससे अगली सूरत। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी तो दूसरी रकात में आप कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीछे की तरफ लौटें, सूरह इखलास की तरफ या कुल या अय्युहल काफिरून की तरफ, इस तरह नहीं, ये उलट हो जाएगा। तो तरतीब के साथ आप सूरतों की तिलावत करेंगे। सूरत मिलाने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। जिस तरह रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तस्बीह पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, फिर दोनों सजदे करेंगे। सजदे की तस्बीह पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात में जब पहुँचेंगे तो अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिला लें और उसके बाद फिर रुकू करें। रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद दोनों सजदे करें। सजदे की तस्बीह, ज़िक्र अज़कार वगैरह जिस तरह पढ़ते हैं बाकी नमाज में उसी तरह। उसके बाद फिर कादा में बैठेंगे और अतहियात, दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दाएं और बाएं सलाम फिरेंगे। इस तरीके से आपने 2-2 रकात करके 20 रकात नमाज तरावीह अदा करनी है। यानी सिर्फ नमाज तरावीह की नीयत करेंगे, बाकी नमाज जिस तरह हम 2-2 रकात नमाज अदा करते हैं उसी तरह 2-2 रकात करके आप 20 रकात नमाज तरावीह अदा करेंगी। और हर वक्त 4 रकात पर थोड़ी देर का वक्फ़ा करना है। ये नमाज तरावीह का तरीक़ा है। अब हम नमाज वित्र अदा करेंगे। अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो तहज्जुद के बाद फिर जब तहज्जुद में उठें, सहरी के वक्त तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद फिर नमाज वित्र अदा कर लें। अगर उसी वक्त पढ़ना चाहते हैं तो उस वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। नाजरीन, थकावट की वजह से 20 रकात तरावीह पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावीह की 8 रकात पढ़ सकते हैं? नाजरीन, 20 रकात तरावीह सुन्नत मुअक्किदा है और सुन्नत मुअक्किदा को बिला वजह छोड़ना ये काबिल मुलामत है। ऐसा शख्स अगर बहुत ज़्यादा थकावट में है या कोई मसला है या तबीयत ख़राब है तो फिर तरावीह छोड़ी भी जा सकती है। बेहतर यह है कि बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ न कुछ तो पढ़ ही लें। तो इसमें 4 भी पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें। 8 की अदद की कोई ख़ासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गैर रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावीह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमहूर उलमा के नज़दीक, बल्कि चारों फ़ुक़हा, चारों इमामों के नज़दीक इनके जो फतावा हैं इससे पता चलता है कि इसका तरावीह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसमें 8 की अदद की कोई ख़ासियत नहीं है तरावीह में। हाँ, सुन्नत मुअक्किदा है तो इसमें मुश्किल हो रही है या कोई वाकई थकावट है तो जितनी चाहे पढ़ लें। अल्लाह जितनी तौफीक दे, 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, लेकिन जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन नॉर्मली 20 रकात का मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये 8 रकात तरावीह भी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। थकावट ज़्यादा है तो बैठ के पढ़ लें, आप 20 पूरी कर लें, लेकिन बैठ के कर लें तो ये भी बेहतर है। तो ये नमाज तरावीह पढ़ने का तरीक़ा था।